हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एमपीपीएससी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा। 10 मिनट एमपीपीएससी नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंतर्गत बेहतरीन और बड़े टॉपिक्स को आपको आसानी के साथ पढ़ाया जा रहा है। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित है। जो भी आपके पास योजना है इनको हम लोग यहाँ पर जानेंगे और 10 से 15 मिनट का समय आपका सिर्फ लेंगे। आप इनके सारी स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, जिस पर भी लेकर आपको डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग उनको पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी जो कहानी है। बेसिकली देखिए, पहली आपके पास दो स्कीम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन स्कीमों की जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो ये आपको दिखाई देती हैं हमारे जो ग्रामीण विकास है, इस ग्रामीण विकास से आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे गोकुल ग्राम योजना की हम लोग बात करेंगे। ये गोकुल ग्राम आपके पास जो योजना है ये 25 सितंबर 2004 को स्टार्ट हुई थी। पहली डेट आपको याद रखना है कि शुरू कब हुई, और दूसरा आपको याद रखना है गांव का विकास। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारी गोकुल ग्राम कब से स्टार्ट हुई? 25 सितंबर 2004 से आपके पास स्टार्ट हुई है। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस इसका ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट है। अंत्योदय उपचार योजना आप सबको पता है कि 25 सितंबर की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये भी 25 सितंबर आपकी 2004 को स्टार्ट होती है। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो एससी और एसटी के लोग हैं या जो बीपीएल के नीचे अपना जीवन जीते हैं, इनके लिए हमें उपचार उपलब्ध कराना है। सरकारी अस्पतालों में 30,000 रुपए तक का ईयरली फ्री इलाज इनका होता है। तो गोकुल ग्राम 25 सितंबर 2004 को स्टार्ट हुई है। गांव का विकास करना है। अंत्योदय उपचार योजना ये भी आपकी 2004 में स्टार्ट हुई है। इसका पर्पस एससी एसटी को फ्री इलाज उपलब्ध कराना है सरकारी अस्पतालों में। आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए, जब भी शिक्षा की बात आती है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ? 1986 में। और ये किसके लिए किया गया था? प्राथमिक स्कूलों के लिए। जो प्राइमरी आपके पास एजुकेशन है, इस प्राइमरी एजुकेशन के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1986 में राजीव गांधी जब पीएम आपके थे उस समय इसको शुरुआत किया गया था। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन ये 1994 में 20 अगस्त 1994 को शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। कब स्टार्ट हुआ? 20 अगस्त 1994। पर्पस क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। शिक्षा गारंटी योजना 1 फरवरी 1997 को की गई थी। और इसके अंतर्गत शिक्षा विद्यालयों की स्थापना यहाँ पर की जाती थी कि जैसे यहाँ पर जनरल ओबीसी के बच्चे हैं और एससी और एसटी के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा हमें उपलब्ध कराना है। अगर विद्यालय नहीं है तो विद्यालय उपलब्ध कराएंगे। 40 बच्चों पर एक टीचर के साथ हम लोग विद्यालय की शुरुआत कर देंगे। इसी के साथ में गांव की बेटी योजना की हम लोग बात करेंगे। गांव की बेटी जो आपके पास योजना है, ये 12वीं कक्षा में अगर आप लोग प्रथम श्रेणी में बेसिकली पास होते हैं फर्स्ट डिवीजन के साथ, आपसे याद रखिएगा, है ना, तो 500 रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसको 2005 में स्टार्ट किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, गांव की बेटी योजना किससे संबंधित है? गांव से संबंधित है या शहर से? आपको बताना है गांव से। अगर 12वीं क्लास में कोई बच्ची प्रथम श्रेणी से पास होती है, फर्स्ट क्लास से पास होती है, तो उसको जो 500 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप दी जाएगी सरकार के द्वारा, जब वो कॉलेज में एडमिशन आपके पास लेगी तब। तो कब से शुरू हुई भाई? आपके पास 2005 से शुरू हुई है। किस क्लास की बच्ची? 12वीं क्लास की। अगर ये कॉलेज में एडमिशन लेती हैं तो डेफिनेटली इनको कितने रुपए मिलेंगे? 500 रुपए महीने आपको मिलेंगे। कन्या साक्षात्कार प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं। इसकी शुरुआत 2016 में एससी व एसटी की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के लिए प्रारंभ की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कन्या साक्षात्कार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 2016 में। इसका संबंध किससे है? आप बताएंगे। एससी और एसटी से इसका यहाँ पर संबंध है। तो गांव की बेटी योजना 2005, कन्या साक्षात्कार प्रोत्साहन 2016, दोनों बालिकाओं से संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं दीनदयाल रोजगार योजना। ये 25 सितंबर 2004 को शुरू की गई थी। और जो शिक्षित आपके पास बेरोजगार थे, आपने देखा होगा गुरुजी वाला आपके पास एक सिस्टम चला था। इन गुरुजियों के इसके अंतर्गत यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की गई थी। तो दीनदयाल रोजगार योजना की जब भी हम लोग बात करते हैं, इसके अंतर्गत जो शिक्षित बेरोजगार आपके पास युवा होते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। ये भी 2004 के। देखिए, दीनदयाल के नाम पर बहुत सारी योजनाएं 2004 में आई हैं, तो आपको परेशान यहाँ पर नहीं होना है। गांव की बेटी 2005, कन्या साक्षात्कार प्रोत्साहन 2016 और दीनदयाल रोजगार योजना 2004। ये अगली 3 स्कीम और आपको यहाँ पर याद हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अयोध्या योजना की जब भी हम लोग बात करते हैं, अयोध्या योजना 25 सितंबर 2004 को शुरू हुई और इसका पर्पस ग्रामीण विकास है। तो पूछा जाएगा अयोध्या योजना शुरू कब हुई?
तो 2004 में होती है। पर्पस क्या है? ग्रामीण विकास। मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, है ना? मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा आप जिसे यहाँ पर कहते हैं। इस नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आपके पास की गई थी। हालांकि 2005 का इसका आपके पास एक्ट है और इसके बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से आगे जानते हैं। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट होती है। अयोध्या योजना आपके पास 25 सितंबर 2004 को स्टार्ट होती है। इसका पर्पस ग्रामीण विकास आपको देखने को मिलेगा। लाडली लक्ष्मी योजना आपके पास अप्रैल 2007 में आपके पास हुई है। अगर आपके पास 2 बालिकाएं हैं तो आप उनका जाकर अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इसके थ्रू जब 18 साल की आपके पास लड़की हो जाती है तो सरकार के द्वारा सहायता राशि यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है और इन खातों में अगर आप लोग पैसा जमा करते हैं तो आपको एक हाई इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो 2 बच्चियों के लिए एप्लीकेबल है। आप जाके लाडली लक्ष्मी योजना के लिए अकाउंट खुलवा लें। बेसिकली महिला सशक्तिकरण के लिए या जो बच्चियों की हत्या होती है उनको रोकने के लिए सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। अयोध्या योजना 25 सितंबर 2004, ये 2006 में आई है। मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना आपकी 2007 में आई है, आप इसको याद रखिएगा। राम रोटी योजना, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। राम रोटी योजना आपके पास जो है, इसको हमने 2 नवंबर 2010 को स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत रैन बसेरे में 5 रुपए में भरपेट भोजन, जो शहर में आपके पास लोग रहते हैं, गरीब लोग, इनके लिए भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कब स्टार्ट हुई? 2010 में। किससे संबंधित है? शहरों से संबंधित है। क्या मिलेगा? फ्री में खाना मिलेगा 5 रुपए में। फ्री नहीं है बट 5 रुपए में खाना मिलना बहुत बड़ी बात आपके पास होती है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ये 15 नवंबर 2010 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत शिक्षा का विकास किया जाएगा। और एकलव्य है तो बेसिकली आपके पास जो ट्राइबल एरिया है, उन ट्राइबल एरियाज में हमको शिक्षा का डेवलपमेंट करना है। जंगल सराय योजना 1 नवंबर 2000 को शुरू की गई और इसका उद्देश्य वन क्षेत्र में पर्यटन का विकास करना था। तो राम रोटी योजना 2010 की है, 5 रुपए में खाना मिल रहा है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना 15 नवंबर 2010 की है, आपको ट्राइबल एरिया में शिक्षा का विकास करना है। जंगल सराय योजना 1 नवंबर 2011 की है, वनों को जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना काफी इंपॉर्टेंट है। बाल हृदय, ये 14 जुलाई 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो आप बस इतना याद रखिए, 2011 को स्टार्ट की गई, 14 जुलाई को बच्चों का इलाज करेंगे। पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये 1 नवंबर 2013 को शुरुआत की गई थी और पुलिस कर्मियों को फ्री यहाँ पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मुख्यमंत्री कल्याण योजना 31 जनवरी 2012 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार 2011, पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2013 और मुख्यमंत्री कल्याण योजना 2012 आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत बेरोजगारों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना काफी काम की है, 17 जून 2014 की है। नर्मदा मालवा में जो गंभीर लिंक परियोजना की हम लोग बात करते हैं, और नर्मदा छिप्रा लिंक की बात करेंगे तो 6 फरवरी 2014 को शुरुआत की गई है। तो देखो, पहली आपके पास कौन सी रिवर लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? नर्मदा छिप्रा। फिर आपके पास हुआ नर्मदा मालवा, और आपका जो गंभीर नदी है, इनको हमने लिंक शुरू कर दिया। तो युवा स्वरोजगार योजना 2013, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना 2014 और नर्मदा छिप्रा लिंक आपके पास 6 फरवरी 2014, याद रखिएगा। स्वागत लक्ष्मी योजना जब भी हम लोग बात करते हैं, 24 जनवरी 2014 को शुरू की गई है और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मद्देनजर रखते शुरू यहाँ पर किया गया है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना, इसको हमने 1 अप्रैल 2012 को शुरू किया था और जो कृषि से जुड़ी महिलाएं हैं उनको कृषि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। तो स्वागत लक्ष्मी 24 जनवरी 2014 की है। महिला किसान 1 अप्रैल 2012 की है। कृषि से जुड़ी महिलाओं को कृषि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 2010 में आपके पास है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आपकी 2000 की है। इसके अंतर्गत जो गांव रह गए थे उनको यहाँ से हमने जोड़ा है सड़कों से। जननी सुरक्षा योजना, ये 2006 की है आपके पास। शिशु और मातृ मृत्यु दर में यहाँ पर कमी लेकर आना है, याद रखिएगा। सौभाग्यवती योजना, अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह सहयोग हेतु 2002 को इसको शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री कन्यादान, ये अप्रैल 2006 में इसको शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत अभी राशि आपके पास 31,000 रुपये मिलती है। एपीजे अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ये 2009 और 10 में शुरू की गई थी और जो आपके पास जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। गौरवी केंद्र का शुभारंभ 16 जून 2014 को किया गया था और इसके अंतर्गत महिला सुरक्षा को बढ़ावा यहाँ पर देना है। तो सौभाग्यवती 2002 में एसटी से संबंधित है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2006 और इसी तरीके से आपको बताना है कि मुख्यमंत्री निकाह योजना आपके पास कब आई थी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जैसे कन्यादान है ना, इसके सेम टू सेम आपके पास निकाह योजना भी है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं तो गौरव लाइव कोड को यूज़ करें। इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा हर एक एग्जाम में। 10% ऑफ पाने के लिए यूज़ कोड गौरव लाइव। ये हमारी कोर्स की फीसिस हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीना के। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कुछ स्कीम रह गई हैं, उनको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।